हम सीखने वाले TY BCom सेमेस्टर 5 एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, जिसे हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1 भी कहते हैं। इस बुक को सीखने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि इस बुक में टोटल है कितने चैप्टर्स। तो यहाँ पे आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, टोटल इस बुक में 8 चैप्टर्स हैं, जिसमें से कुछ थियरिकल है और कुछ प्रैक्टिकल है, जिसमें से आज मैं आपको चैप्टर नंबर 3 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और इस चैप्टर की फॉर्मूला मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कीजिएगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल बनने वाला है, इसलिए एंड तक आपको इसे देखना है, कहीं पे भी स्किप नहीं करना। बिकॉज ऑफ अगर आज आपने ये चैप्टर सीख लिया, बिकॉज ऑफ इस लेक्चर में मैक्सिमम सभी पॉइंट को मैं कवर करने वाला हूं, तो अपने सभी फ्रेंड्स के बीच में इस लेक्चर को शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो नाउ स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 रेशियो एनालिसिस। अगर कोई डाउट्स रह जाती तो आप हमें कमेंट बॉक्स में राइट करके बता सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके विदाउट एनी हेजिटेशन आप मेरे साथ क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 रेशियो एनालिसिस में आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं सम नंबर 12। बट फिर से एक बार कहना चाहूंगा, आपको फॉर्मूला याद होना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे सम नंबर 12 जो है वो आपकी बुक में गुजरात यूनिवर्सिटी दैट मीन्स 2014 में आ चुका है। दैट मीन्स यहाँ पे मैं आपको गुजरात यूनिवर्सिटी 2014 की सम को सॉल्व कराने वाला हूँ। तो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो अकाउंट हो या स्टेट हो या कोई भी थियरिकल सब्जेक्ट हो, सबसे पहले हमें उसका कंसेप्ट समझना चाहिए। दैट मीन्स अगर आप अकाउंट सीख रहे हैं तो सबसे पहले सम को अच्छी तरीके से रीड करना है, समझना है, जानना है, देन स्टार्ट करना है। बिकॉज ऑफ इट इज योर फाइनल ईयर, ये आपका फाइनल ईयर है, कहीं पे भी आपको कुछ भी नहीं करना है, 100% कंसेप्ट के साथ सब कुछ समझना है, राइट। सो यहाँ पे सम नंबर 12 हो चुका है स्टार्ट। द बैलेंस शीट ऑफ स्नेहा लिमिटेड, यहाँ पे कंपनी का नाम है स्नेहा लिमिटेड, और यहाँ पे इनका लायबिलिटीज का टोटल 15,30,000 और एसेट्स का टोटल 15,30,000। हमारा लेक्चर हिंदी, इंग्लिश, गुजराती सभी लोगों के लिए काफी हेल्पफुल। अगर यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की बुक है तो आप अपने गुजराती मीडियम की बुक अपने पास रखिएगा और पेन पेंसिल भी रखिए, आपको 100% सब कुछ समझ में आएगा, राइट। और उसके बाद यहाँ पे कुछ जनरल डिटेल्स दी गई, जब मैं सम सॉल्व कराऊंगा तो आपको समझा दूंगा, फिर भी एक बार रीड करना चाहूंगा। सेल यानी कि वेचाण दिया 40 लाख, लेस करना है कॉस्ट ऑफ सेल, जिसे हम गुजराती में कहते हैं वेचेल मालनी पड़तर 28 लाख, ग्रोस प्रॉफिट काचो नफो, नेट प्रॉफिट चौख्खो नफो, डिवेंचर इंटरेस्ट एंड डिवेंचर ब्याज एंड लेस टैक्सेशन यानी कि करवेरा 50%, नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट एंड टैक्स यहाँ पे दिया गया, एंड लास्ट में दिया है क्रेडिट परचेज यानी कि उधार खरीदी दी है 27,50,000, ओपनिंग स्टॉक 1,50,000। और यहाँ पे हमें 7 फॉर्मूला कवर करना है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल बनने वाला है, एंड तक आपको देखना, बिकॉज ऑफ इस लेक्चर में सभी के सभी फॉर्मूले और सभी के सभी पॉइंट आपके कवर होने वाले हैं। कंप्यूट द फॉलोइंग रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ 360 डेज इन ईयर, यानी कि आपको यहाँ पे एक ईयर में 360 डे काउंट करने रहेंगे, और आपको सॉल्व करना है करंट रेशियो यानी कि चालू गुणोत्तर, लिक्विड रेशियो प्रभावी गुणोत्तर, नेट प्रॉफिट रेशियो, स्टॉक टर्नओवर, डेबिटर रेशियो, क्रेडिटर रेशियो एंड एक्सेट्रा। बहुत सारे यहाँ पे फॉर्मूले दिए, एक एक करके सभी फॉर्मूलों को हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करता हूँ फॉर्मूला नंबर 1 करंट रेशियो। जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपके जो चैप्टर्स है 14 मार्क्स का रहेगा, राइट। यहाँ पे टोटल 7 फॉर्मूला दिए, दैट मीन्स एक फॉर्मूला आपका 2 नंबर का है, तो 2 × 7 आपका कितना हो चुका है 14। दैट मीन्स यहाँ पे एक फॉर्मूले की मार्जिन जो है वो 2 मार्क्स की रहेगी। तो सबसे पहले हमें हमारा 1 नंबर कवर करना होगा। सर वो 1 नंबर किस तरीके से कवर कर सकते हैं, यस आपको समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले एग्जाम हॉल में जाके आपको फॉर्मूला लिख देना है और आपका 1 नंबर कवर हो जाएगा। यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया है करेंट रेशियो, जिसे हम गुजराती में कहते हैं चालू गुणोत्तर, राइट। फॉर्मूला क्या रहेगा याद करना होगा आपको, करेंट एसेट्स अपॉन में करेंट लायबिलिटीज, गुजराती में कहेंगे चालू मिलकत भाग्या चालू देवा। अब आपने यहाँ पे फॉर्मूला तो लिख दिया, बट सर करंट एसेट्स में आएगा कहाँ, वो हमें सीखना पड़ेगा। तो करेंट एसेट्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एसेट साइड में हमें चेकआउट करना होगा, गुजराती में कहेंगे मिलकत बाजू हमें देखना पड़ेगा, जिसमें से लैंड एंड बिल्डिंग तो क्या होता है फिक्स होता है, नहीं स्थिर मिलकत होती है, इससे तो हमें काउंट नहीं करना होगा, राइट। प्लांट एंड मशीनरी ये भी हमारा फिक्स होता है, स्थिर होता है, इससे हमें काउंट नहीं करना है। ध्यान रखना एसेट्स को एसेट के साइड में ही ढूंढना है, मिलकत को मिलकत की बाजू में ही ढूंढना है। फर्नीचर भी हमारा फिक्स रहेगा यानी कि स्थिर, इससे भी हमें काउंट नहीं करना है। अब चाहे इन्वेस्टमेंट, बट इन्वेस्टमेंट में ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म यानी कि टूका गाड़ा माटे, दैट मीन्स ये हमारा करंट में आएगा। कितने रुपीस लिखे हुए 1 लाख। तो आप यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले से लिख के रखा हुआ है करंट एसेट, जिसे हम गुजराती में कहेंगे चालू मिलकत। तो करंट एसेट्स में अभी पहली एंट्री कौन सी आ चुकी थी सर, पहली एंट्री यहाँ पे आ चुकी थी इन्वेस्टमेंट। क्यों आई थी, बिकॉज ऑफ शॉर्ट टर्म की थी, राइट ना। सेकेंड वन चेकआउट करते हुए हम क्या ले सकते हैं, यस यहाँ पे दिया आपको क्लोजिंग स्टॉक, जिसे हम गुजराती में कहेंगे आखिर स्टॉक। तो आप यहाँ पे लिख देंगे प्लस क्लोजिंग स्टॉक, गुजराती में कहेंगे आखिर स्टॉक, राइट।
चलते हैं नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पर, यस डेबिटर्स यानी कि देवादार, तो आप यहाँ पे लिख देंगे प्लस डेबिटर यानी कि देवादार। नेक्स्ट वन चेकआउट करते हैं और क्या आ सकता है, यस सर बिल्स रिसीवेबल जिसे हम गुजराती में कहते हैं लेणी हुंडी, तो आप यहाँ पे लिख देना बिल्स रिसीवेबल यानी कि लेणी हुंडी, राइट। फिर देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यस सर यहाँ पे दिया कैश एंड बैंक बैलेंस, यस ये भी आपका करंट है, चालू है, प्लस कैश एंड बैंक बैलेंस, राइट। एंड नेक्स्ट वन चेकआउट करते क्या दिया हुआ है यहाँ पर, प्रीलिम एक्सपेंस, इसे हम काउंट नहीं करते, ये अवास्तविक मिलकत है, फिक्सियस एसेट, इसे काउंट नहीं कर सकते। आई होप आप समझ गए। अब हमें क्या करना है, कट कॉपी पेस्ट करना है। इन्वेस्टमेंट यानी कि रोकाण आपका कितना आ चुका है 1 लाख, तो आप इन्वेस्टमेंट के प्लेस पे राइट कीजिए 1 लाख। आई होप आप समझ गए। प्लस क्या था हमारे पास, क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमारे पास कितनी है सर 1 लाख गिवन है, तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 1 लाख, राइट। बहुत ही आसान से हमें आपको ध्यान से सिर्फ सीखना है। डेबिटर की वैल्यू कितनी 2,30,000, तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 2,30,000 प्लस नेक्स्ट क्या था हमारे पास, बिल्स रिसीवेबल, तो हमारे पास बिल्स रिसीवेबल की वैल्यू कितनी 30,000, तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 30,000 एंड लास्ट वन प्लस कैश एंड बैंक बैलेंस। कैश एंड बैंक बैलेंस कितना था हमारे पास सर 30,000, तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए 30,000। अब तो यहाँ पर कोई वैल्यू बची नहीं बची। अब हमें क्या करना है, सिंपली सभी का टोटल कर देना है। आपके पास कैलसी, आप कैलसी जरूर यूज कीजिएगा। जब आप टोटल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 4,90,000। आई होप यहाँ पर मैंने थोड़ी सी जगह कम पड़ने की वजह से मैचअप किया है, राइट। तो ये आपको मिल चुका है करेंट एसेट्स यानी कि चालू मिलकत, राइट। अब हमें क्या चाहिए, अपन में करेंट लायबिलिटीज चालू देवा की भी रिक्वायरमेंट है, बट यहाँ पे कहीं दिया हुआ नहीं, तो चेकआउट करना पड़ेगा। बट कहाँ पे देखना पड़ेगा, हम सॉल्व कर रहे हैं लायबिलिटीज यानी देवा, तो किस बाजू चलना पड़ेगा सर, अब हमें चलना पड़ेगा लायबिलिटीज साइड यानी कि देवा बाजू ही चलना पड़ेगा। इक्विटी शेयर कैपिटल तो हम काउंट नहीं कर सकते, प्रेफरेंस शेयर भी नहीं ले सकते, रिजर्व एंड सरप्लस अनामत यानी वधारा भी नहीं ले सकते, बिकॉज लेक्चर नंबर 1 देखिएगा, वहां सब कुछ समझा दिया मैंने। डिवेंचर भी नहीं ले सकते, राइट, बिकॉज भी करंट लायबिलिटीज में नहीं आते। अब चालू देवा में क्या आएगा, नंबर 1 क्या दिख रहा है आपको, क्रेडिटर्स यानी कि लेनदार, फिर क्या दिख रहा है आपको, बिल्स पेड यानी कि देवी हुंडी, एंड लास्ट में क्या दिख रहा है, बैंक ओवर ड्राफ्ट। तो आप यहाँ पे करेंट लायबिलिटी इज इक्वल टू आप फॉर्मूला लिख दीजिए। इसमें क्या क्या आएगा सर, सबसे पहले यहाँ पे आएगा क्रेडिटर्स जिसे हम गुजराती में कहते हैं लेनदार, फिर क्या आएगा बिल्स पेबल जिसे हम गुजराती में कहते हैं देवी हुंडी, और फिर क्या आएगा बैंक ओवर ड्राफ्ट जो कि आपकी बुक में गिवन था, राइट। तो क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर 1,20,000, 20,000 बिल्स पेबल और 90,000 क्या था हमारे पास बैंक ओवर ड्राफ्ट। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए। लेनदार कितना था आपके पास 1,20,000, आप अपनी बुक में देखिएगा, राइट। और देवी हुंडी की वैल्यू कितनी हमारे पास 20,000, तो आप इधर देखिए 20,000 प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट की वैल्यू हमारे पास कितनी है 90,000, तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 90,000। तो आई होप आप समझ गए कि करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज को सर ने किस तरीके से सॉल्व किया। अब हमें क्या करना है, सिंपली टोटल करना है। 1,20,000 में 20,000 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 1,40,000 प्लस 90,000 ऐड करेंगे तो कैलसी यूज कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2,30,000। तो आई होप आप समझ गए कि यहाँ पे किस तरीके से करंट एसेट्स आया और किस तरीके से करंट लायबिलिटी जिसे गुजराती में कहेंगे चालू मिलकत और चालू देवा। अब हमें क्या करना है, सिंपली अरेंज करना है। करंट एसेट्स के प्लेस पे राइट कर दीजिए करंट एसेट्स की वैल्यू, तो चालू मिलकत कितना आ चुका है हमारे पास 4,90,000, तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 4,90,000, राइट ना। अपन में क्या लिखा है करंट लायबिलिटीज चालू देवा, तो चालू देवा की वैल्यू ये रही हमारे पास। करंट लायबिलिटीज हमारे पास कितना आ चुका है 2,30,000। आई होप आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे राउंड कर रहा हूं मैं, तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 2,30,000। अब तो आप स्मार्ट हैं बिकॉज ऑफ आपके पास कैलसी, आप कैलसी यूज कर सकते हैं। कैलसी यूज करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2.13। बट ध्यान रखना करेंट रेशियो का आंसर जब भी आवे तो आपको जैम करके 1 लिख देना है। तो ये यहाँ पे सॉल्यूशन हो चुका है आपका फॉर्मूला नंबर 1। आई होप आप समझ गए हमने करंट रेशियो को किस तरीके से सॉल्व किया है। अगर आपने अभी तक लेक्चर को शेयर नहीं किया तो अपने सभी फ्रेंड्स के बीच शेयर कर दीजिए बिकॉज यहाँ पे सभी पॉइंट्स आज मैं कवर करने वाला हूँ इस चैप्टर की, राइट। चलते हैं सेकेंड फॉर्मूला हमारे पास क्या सॉल्व करने को था,
यस लिक्विड रेशियो हमें सॉल्व करना है। तो अभी हाल मैंने समझा था आपके एग्जाम में एक फॉर्मूला कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हमारा 1 मार्क्स कवर करना है। आई होप आप समझ गए हमें 1 मार्क्स किस तरीके से कवर करना है। यस सर। तो सबसे पहले आप लिख देंगे लिक्विड रेशियो, जिसे हम गुजराती में कहते हैं प्रवाही गुणोत्तर। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड एसिड्स अपॉन में लिक्विड लायबिलिटीज, गुजराती में कहेंगे प्रवाही मिलकत भाग्या प्रवाही देवा। अब हमारे पास एसेट्स तो सर समझ में आया, एसेट साइड्स में, लायबिलिटीज समझ में आया, लायबिलिटी साइड से, बट यहाँ पे वर्ड कौन सा दिख रहा है आपको, लिक्विड, गुजराती में प्रवाही। जब भी आपको लिक्विड एसेट प्रवाही मिलकर सॉल्व करने को कहा गया तो आपको करेंट एसेट्स की वैल्यू में से स्टॉक की वैल्यू को लेस कर देना है। गुजराती माध्यम चालू मिलकत में से आपको स्टॉक की वैल्यू को लेस करना। वाई मिस्टेक यहाँ देवा हो गया, ध्यान रखना, चालू मिलकत में से आपको क्या लेस करना है, स्टॉक लेस करना है, राइट। तो सबसे पहले आपने चेकआउट किया था करेंट एसेट्स, यानी कि चालू मिलकत कितना आपका आया था सर, हमारे पास चालू मिलकत करेंट एसेट्स की वैल्यू आई थी 4,90,000। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 4,90,000। हमें क्या सॉल्व करना है, लिक्विड एसेट। तो करेंट एसेट्स में से क्या लेस करना है, स्टॉक की वैल्यू सर लेस कर दीजिए, स्टॉक को घटा दीजिए। तो हमारे पास ये रहा, देखो क्लोजिंग स्टॉक कितना था 1 लाख, आपकी बुक में से बता देता हूं मैं आपको, ये रहा आपके पास क्लोजिंग स्टॉक। आखिरी स्टॉक की वैल्यू क्या कर देनी है, आपको लेस कर देनी है। तो 4,90,000 में से 1 लाख लेस करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 3,90,000। तो ये इजीली आपको क्या मिल चुका है सर, ये मिल चुका है हमें लिक्विड एसेट्स यानी कि प्रवाही मिलकत। बहुत सिंपल था, आपको करेंट एसेट्स में से स्टॉक की वैल्यू लेस करनी। सेम उसी पैटर्न में अब हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, लिक्विड एसेट्स की, सॉरी लिक्विड लायबिलिटीज की। करंट लायबिलिटी हमारे पास है, चालू देवा तो, बट अभी किसकी जरूरत है, हमें प्रवाही देवा की जरूरत है। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा, करेंट लायबिलिटी में से आपको बीओडी को लेस कर देना है। तो आपने करेंट लायबिलिटी यानी चालू देवा सॉल्व किया था, कितना था हमारे पास सर 2,30,000 था। तो आप यहाँ पे करंट लायबिलिटी के प्लेस पे यानी कि चालू देवा के प्लेस पे कितना रखेंगे, 2,30,000, राइट। जिसमें से क्या लेस करना है, बीओडी बैंक ओवरड्राफ्ट। ये रहा देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट की वैल्यू कितनी 90,000। फिर भी एक बार आपकी बुक में से बता दूंगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको, आई होप। यस, बीओडी कितना है हमारे पास 90,000। तो 2,30,000 में से आपको लेस कर देना है 90,000। अब आप तो स्मार्ट है, 2,30,000 में से आपको 90,000 लेस करना है। तो आप स्मार्ट आंसर बताइए कितना रहा, कमेंट बॉक्स में राइट करके बताइए फटाफट। 2,30,000 में से 90,000 लेस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1,40,000। आई होप आप समझ गए, दोनों फॉर्मूला बहुत ही इजी थे और एग्जाम में इन दोनों में से कोई एक तो फिक्स आएगा या फिर दोनों ही आ सकते, बिकॉज ऑफ 2014 में तो दोनों पूछ लिए थे। अब यहाँ पे अरेंज कर देते। फॉर्मूला क्या था, लिक्विड एसेट्स अपॉन में लिक्विड लायबिलिटीज, प्रवाही मिलकत भाग्या प्रवाही देवा। तो हमारे पास लिक्विड एसेट्स प्रवाही मिलकत कितना है 3,90,000। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 3,90,000 डिवाइड में क्या करना है, लिक्विड लायबिलिटीज प्रवाही देवा कितना आ चुका है, यहाँ पर मैं राउंड कर रहा हूँ, ये रहा, दिख रहा है कितना 1,40,000। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 1,40,000। अब आप स्मार्ट है, आपके पास क्या होना चाहिए, कैल्शियम। कैल्शियम यूज कीजिए और आंसर मुझे बता दीजिए। आप कैल्शियम यूज करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.79। बट जैसा कि मैं आपको समझा चुका हूँ, करेंट रेशियो हो या फिर लिक्विड रेशियो, चालू गुणोत्तर हो या फिर प्रवाही गुणोत्तर, इसका आंसर आपको हमेशा जैम 1 करके लिखना है। तो ये आ चुका है आपका आंसर, यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बना दिया। तो आई होप आप समझ गए होंगे किस तरीके से मैंने यहाँ पर करेंट रेशियो, पहला फॉर्मूला करेंट रेशियो यानी कि चालू गुणोत्तर को सॉल्व किया और दूसरा फॉर्मूला लिक्विड रेशियो यानी कि प्रवाही गुणोत्तर को किस तरीके से सॉल्व किया। बाई चांस अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में राइट करके मुझे बता सकते हो, और ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल बन रहा है उससे भी आपको राइट करके बताना, या फिर आप थोड़ा सा बैकवर्ड जाइएगा, फिर से चेकआउट कीजिएगा। अगर आप कहीं भूल जाते हैं तो फिर से बैक जाइए, फिर से लिखिए। और ध्यान रखना, कोई भी सम को सीखना है तो प्रैक्टिकली आपको भी राइट करना होगा। सिर्फ आप वीडियो देख के कोई सम नहीं सीख सकते, उससे आपको भी राइट करना होगा। आपके पास भी पेन पेंसिल अभी ऑन द स्पॉट होना चाहिए, राइट। चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या था वो भी जान लेते हैं। ये सर अब हमें सॉल्व करना है फॉर्मूला नंबर 3, नेट प्रॉफिट रेशियो। एक फॉर्मूला कितने मार्क्स का आता है सर, 2 मार्क्स का। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा सर, 1 मार्क्स डन करना होगा। तो 1 मार्क्स आप किस तरीके से डन करेंगे सर, 1 मार्क्स डन करने के लिए सबसे पहले हमें हमारा फॉर्मूला लिखना होगा। वेरी गुड, समझदार हो गए आप लोग। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर्मूला नंबर 3, नेट प्रॉफिट रेशियो, जिसे हम गुजराती में कहते हैं चोखा नफानो गुणोत्तर। तो फॉर्मूला राइट कर देता हूँ, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। ध्यान रखना है यहाँ पे नेट प्रॉफिट कौन सा लेना है, प्रॉफिट
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला लेना है। गुजराती में ચોખ્ખો નફો ભાગ્યા વેચાણ ગુણ્યા 100, बट कौन सा लेना है चौख्खा नफा? ब्याज અને करवेरा बाद में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि प्रॉफिट के बाद वाला चाहिए अपने को, पहले वाला नहीं चाहिए। कौन सा चाहिए? बाद वाला। तो देखते हैं हमारी बुक में कहीं पे नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। यस सर, नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है। यस, नेट प्रॉफिट गुजराती में लिखा होगा ચોખ્ખો नफो आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि ब्याज अने करवेरा पछीनो नफो चाहिए। तो देखो यहाँ पे भी मुझे क्या चाहिए? ब्याज अने करवेरा बाद का प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का नेट प्रॉफिट चाहिए। तो कितना था हमारे पास? चेकआउट कर लीजिए सर, यहाँ पे था 2,12,500। तो आप यहाँ पे बहुत ही आसान समय 2,12,500 राइट किया। अपोन में क्या लिखा है? सेल्स यानी कि वेचाण। क्या आपकी बुक में गिवन है? यस, देखते हैं, गिवन तो हो गई, ये रहा यहाँ पर सेल्स दिया हुआ, वेचाण दिया हुआ, कितना दिया है? 40 लाख रुपए। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 40 लाख into 100। उसके बाद आप तो स्मार्ट है ही, आपके पास कैलसी है ना, तो कैलसी यूज कीजिए। 2,12,500 को डिवाइड करना 40 लाख और इंटू 100 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 5.31%। देखो मैंने यहाँ पर परसेंटेज लिखा हुआ है, वहां JM1 लिखता था, यहाँ पे क्या लिखा? परसेंटेज। आई होप आप रीजन समझ चुके होंगे, बिकॉज कभी भी इंटू 100 लिखना हो तो आपका आंसर हमेशा किस में आएगा? परसेंटेज में आएगा। तो आई होप आप फॉर्मूला नंबर 3 समझ चुके होंगे। अगर वीडियो अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। चलते हैं फॉर्मूला नंबर 4 की तरफ। यस, फॉर्मूला नंबर 4 सर यहाँ पे दिया स्टॉक टर्नओवर रेशियो। आई होप आप सभी को पता है ईच एंड एवरी फॉर्मूला कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स। सबसे पहले क्या करना होगा? 1 मार्क्स डन करना होगा। किस तरीके से करोगे? सर सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर आप बार बार ये क्यों समझा रहे हैं? बिकॉज ऑफ इसी तरीके से आप फॉर्मूले याद कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ फॉर्मूला याद करना बहुत ही जरूरी है, चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि पहले से मैंने यहाँ पर लिख दिया है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, जिसे गुजराती में कहते हैं स्टॉक टर्नओवर गुणोत्तर। फॉर्मूला क्या रहेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज स्टॉक, गुजराती में कहेंगे वेचेल मालनी પડતર भाग्या सरेराश स्टॉक। तो सबसे पहले चेकआउट करते हैं क्या बुक में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बेचेल माल की પડતર दी है? यस, आपने सम रीड किया होगा तो आपको मिल गया होगा। जैसे कि हमेशा समझाता हूँ, अकाउंट का कोई भी सम सॉल्व करो सबसे पहले सम को अच्छी तरीके से रीड करना। ये देखो यहाँ पे दिया है कॉस्ट ऑफ सॉल्व, वेचेल माल की પડતર दी गई, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कितना दिया हुआ है? 28 लाख। तो आप यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के प्लेस पे राइट कीजिए 28 लाख बेचेल मालनी પડતર। आई होप आपको मिल गया। फिर भी एक बार बताना चाहूंगा, देखो यहाँ पे दिया है कॉस्ट ऑफ सेल वेचेल मालनी પડતર 28 लाख। मैंने यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट किया। अब यहाँ पे अपोन में क्या लिखा था? एवरेज स्टॉक। अब इसे आपको सॉल्व करना होगा कि सर एवरेज स्टॉक को कैसे सॉल्व किया जाता है, वही तो सीखना है। तो यहाँ पर मैं आपको एवरेज स्टॉक सॉल्व करना सिखाने वाला हूँ। तो इस तरीके से आप जब एग्जाम हॉल में जाएंगे स्टार बनाएंगे अच्छी तरीके से और आप लिखेंगे यहाँ पे इस तरीके से एवरेज स्टॉक, गुजराती में जिसे हम कहते हैं सरेराश स्टॉक। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला तो आपको 11-12 से ही आता होगा, फिर भी समझाना चाहूंगा। फॉर्मूला क्या? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन में 2। गुजराती में क्या कहेंगे? शुरुआतનો स्टॉक प्लस आखरનો स्टॉक भाग्या 2। आई होप आप समझ गए। तो देखते हैं हमारी बुक में ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ऐसा कुछ दिया हुआ है। ये सर ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है। ये शुरुआतना स्टॉक कितना है हमारे पास? 1,50,000। तो आप शुरुआतना स्टॉक यानी कि ओपनिंग स्टॉक के प्लेस पे राइट कर देंगे 1,50,000, राइट ना। प्लस क्या दिया? क्लोजिंग स्टॉक यानी कि आखिर स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक आखिर स्टॉक तो हमारी बैलेंस शीट में ऑलरेडी पहले से गिवन है। ये रहा हमारे पास, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक, आखिरी स्टॉक कितना है हमारे पास? 1 लाख। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 1 लाख, राइट, प्लस डिवाइड बाय 2। 1,50,000 प्लस 1 लाख कितना होता है सर? 2,50,000 होगा। वेरी गुड। 2,50,000 को आपको डिवाइड कर देना है 2 से। 2,50,000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा 1,25,000। तो ये आपको इजीली क्या मिल चुका है? एवरेज स्टॉक यानी कि सरेराश स्टॉक। कितना आ चुका है? 1,25,000। और यहाँ पे हमारे फॉर्मूले में भी रिक्वायरमेंट किसकी? एवरेज स्टॉक की जरूरत है सर, सरेराश स्टॉक की जरूरत थी। तो यहाँ पर मैं राइट कर सकता हूँ 1,25,000। यस सर।
तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 1,25,000। अब आप स्मार्ट तो ही, आपके पास कैलसी यूज कीजिए। आपको डिवाइड करना है 28 लाख को 1,25,000 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 22.4। देखो यहाँ पे आंसर 4, बट यहाँ पे इंटू 100 है, नहीं तो परसेंटेज तो आएगा नहीं। बट ध्यान रखना, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर गुणोत्तर का जवाब आपको हमेशा इंग्लिश में है अगर तो आपको आंसर लिखना है टाइम्स में, और गुजराती में है तो आपको आंसर लिखना है वक्त में, 22.4 टाइम्स। तो आई होप आप समझ गए यहाँ पे स्टॉक टर्नओवर रेशियो को मैंने किस तरीके से सॉल्व किया। चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला एंड देन धीरे धीरे हमारा सम कंप्लीट होगा। पूरा वीडियो आपको एंड तक देखना है, सभी के सभी पॉइंट आपके कवर हो जाएंगे, सभी सम आप लगाना सीख जाएंगे। फॉर्मूला नंबर 5 डेबिटर रेशियो, जिसे हम गुजराती में कहते हैं देवादार गुणोत्तर। एक फॉर्मूला कितने मार्क्स का है सर? 2 मार्क्स का। 1 मार्क्स रन करने के लिए क्या करना होगा सर? सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिखना होगा। यस, जैसा कि पहले से मैंने यहाँ पे लिख दिया, आपको याद करना होगा। डेबिटर्स रेशियो यानी कि देवादार गुणोत्तर, फॉर्मूला क्या है? डेबिटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल अपॉन में क्रेडिट सेल इनटू नंबर ऑफ डेज। देखो यहाँ पे डेबिटर रेशियो के लिए या फिर क्रेडिटर रेशियो के लिए नंबर ऑफ डेज आपको बोला गया 360 डे लेने। बाई चांस एग्जाम के अंदर 360 डे का कंसेप्ट नहीं दिया गया तो आपको हमेशा एज्यूम करना है 365 डे। सर ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ 1 ईयर में कितने डे होते हैं? 365 डेज। तो आपको 365 डेज कब लेने? जब बुक में गिवन ना हो। तो चेकआउट करते हैं यहाँ पे डेबिटर्स यानी कि देवादार कितना है। ये रहा सर हमारे पास डेबिटर्स 2,30,000। साथ में देखो बिल्स रिसीवेबल, देखो ये दोनों हमेशा साथ में आएंगे। डेबिटर्स के साथ में हमेशा बिल्स रिसीवेबल रहेगा, ध्यान रखना। देवादार के साथ हमेशा लेनी हुंडी रहेगी 2,30,000 एंड 30,000। तो आप यहाँ पे डेबिटर के प्लेस पे राइट कीजिए 2,30,000, जिसे हम गुजराती में कहेंगे देवादार, प्लस लेनी हुंडी कितनी थी हमारे पास सर? 30,000 अपॉन में क्रेडिट सेल है आपके पास? नहीं है। बट क्या आपके पास नंबर ऑफ डेज है? यस सर, आपने बता दिया अभी हाल हमें कितना लेना था 360 डेज। क्यों लिए 360 डेज? बिकॉज ऑफ आपकी बुक में गिवन था, नहीं होता तो 365 डेज। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर स्टार्ट होने वाला, अब वीडियो आपको पूरा ध्यान से देखना है, बिकॉज ऑफ एग्जाम में ज्यादातर लोग इसी कॉन्सेप्ट में रह जाते हैं। क्रेडिट सेल, जिसे हम गुजराती में कहेंगे उधार वेचाण, कैसे सॉल्व किया जाता है ये आपको समझना होगा। बहुत ही स्लोली लेवल में आपको समझाने वाला हूं। अपॉन में क्रेडिट सेल देखते कि आपकी बुक में गिवन है सर सेल करके तो कुछ दिया था, यस वेचाण दिया हुआ है, दैट मीन्स सेल दिया हुआ है 40 लाख रुपया, बट क्रेडिट सेल यानी कि उधार वेचाण नहीं दिया है। बट उसके लिए कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है, उसे आपको रीड करना होगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कैश सेल इज 33 जेम 1/3% ऑफ द क्रेडिट सेल, यानी कि जो हमारा कैश सेल है क्रेडिट सेल का 1/3%। तो सबसे पहले हमें सॉल्व करना होगा कि एक्चुअली में क्रेडिट सेल कितना रहा होगा। तो यहाँ पर मैं आपको क्रेडिट सेल किस तरीके से सॉल्व किया जाता है उसे सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एग्जाम हॉल में आप जाएंगे, इस तरीके से स्टार बनाएंगे और लिख देंगे वहां पे जाकर क्रेडिट सेल, और अगर आप गुजराती में हैं तो आप लिख देंगे उधार वेचाण। बिकॉज ऑफ इसकी वजह से ही पूरी पिक्चर खराब हो चुकी है, हमारे पास क्रेडिट सेल नहीं है। तो किस तरीके से सपोज करेंगे, तो आपको यहाँ पे इस तरीके से लिखना है। सपोज गुजराती में कहेंगे धारो के, सपोज हमारे पास क्रेडिट सेल यानी कि उधार वेचाण 100 है, गुजराती में हम कहेंगे इससे राइट। सपोज हमारे पास क्रेडिट सेल कितना है 100 दिया हुआ, बट क्या बोला गया है कैश सेल इज 1/3 ऑफ द क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल का 1/3 कौन है? कैश सेल। तो 1/3 इंटू 100 करेंगे तो आपको कैश सेल मिल जाएगा। अपनी बुक में यूज कीजिएगा 1/3, आप इस तरीके से कैलसी यूज कीजिए 1/3 इंटू 100 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 33.33। तो यहाँ पर आपको मिल चुका है कैश सेल, ये था क्रेडिट सेल और ये मिल चुका है आपको कैश सेल, जिसे गुजराती में कहेंगे हम रोकड़ वेचाण। कितना आ चुका है सर? 33.33। जब आपने फॉर्मूले याद किए होंगे तो वहां पे मैंने एक फॉर्मूला सिखाया था, टोटल सेल इज इक्वल टू क्या होता है? कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, रोकड़ वेचाण प्लस उधार वेचाण। तो हमें क्या मिलेगा? टोटल सेल। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 133.33। इसे हम कहेंगे टोटल सेल, गुजराती में कहेंगे इसे हम
कुल वेचाण। आई होप आप समझ गए। तो हमारे पास टोटल सेल कितना आ चुका है 133.30। बट हमें तो नीड किसकी है सर, हमें नीड है क्रेडिट सेल यानी कि उधार वेचाण हमें ढूंढना है, वही तो सॉल्व करके बताने वाला हूं ना। तो आप यहाँ पे लिखिए, देखो टोटल सेल कितना आ चुका है 133.33। तो आप इधर राइट कीजिए टोटल सेल, गुजराती में कहेंगे कुल वेचाण, और सामने राइट कीजिए क्रेडिट सेल। राइट, टोटल सेल कितना आ चुका है 133.33। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 133.33। जब आपके पास टोटल सेल 133.33 तब आपका क्रेडिट सेल कितना दिया हुआ है सर, ये रहा क्रेडिट सेल, हमने एज्यूम किया था, कितना किया था 100। वेरी गुड। जब टोटल सेल 133.33 तब आपका क्रेडिट सेल कितना दिया हुआ 100। तो हमारी बुक के अंदर ऑलरेडी टोटल सेल दिया हुआ है, यस कितना दिया है 40 लाख रुपए। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए, तो 40 लाख के सामने हमारा क्रेडिट सेल कितना होना चाहिए, हमारा गुजराती में कहेंगे उधार वेचाण कितना होना चाहिए। अगेन आई रिपीट, 133.33 पे आपका सेल कितना है 100 यानी कि क्रेडिट सेल, तो 40 लाख पे क्रेडिट सेल कितना होना चाहिए आपके पास। कैलसी यूज कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई 40 लाख इंटू 100 अपॉन में क्या आ जाएगा 133.33 और यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 30 लाख। आपके पास कैलसी, आप कैलसी यूज कीजिएगा। तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया है क्रेडिट सेल यानी कि उधार वेचाण। ये एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, फिर से एक बार रिपीट करूंगा शॉर्टकट में। जब भी सवाल के अंदर क्रेडिट सेल ना दिया गया तो आप क्या करेंगे, सपोज क्रेडिट सेल यानी कि उधार वेचाण कितना है 100, जिसमें से हमारा कैश कितना था सर 1/3 था, 1/3 इंटू 100 करेंगे तो कैश सेल कितना मिल गया, रोकड़ वेचाण 33.33। तो आपको क्रेडिट सेल के अंदर कैश सेल को प्लस कर देना है, कितना हो गया 133.33। क्या मिल चुका है आपको टोटल सेल। अब यहाँ पे आपको एज्यूम करना है कि जब आपका टोटल सेल 133.33 उस समय आपके पास क्रेडिट सेल यानी कि उधार वेचाण कितना था 100, तो 133.33 के सामने 100, तो अपने पास टोटल सेल आपकी बुक में ऑलरेडी पहले से गिवन था, कितना था 40 लाख। तो 40 लाख के सामने कितना होना चाहिए 30 लाख। तो ये आपको मिल चुका है क्रेडिट सेल यानी कि उधार वेचाण। तो यहाँ पे हमारे सम के अंदर डिमांड भी किसकी थी सर, क्रेडिट सेल की डिमांड थी कि उधार वेचाण कितना था, कितना आ चुका है आपके पास आंसर 30 लाख। और इसके बावजूद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में राइट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब आपके पास सिंपली कैलसी का यूज करना, स्मार्ट तो आप है ही, दोनों को प्लस कर दीजिए। 2,30,000 प्लस 30,000 कितना हो जाएगा 2,60,000 को 30 लाख से डिवाइड और इंटू 363 करेंगे, 360 ओनली, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 31.20 डेज। देखो इसका आंसर किस में आएगा, देश में, और अगर आप गुजराती में है तो आपको लिखना है दिवस। तो आई होप आप समझ गए, डेबिटर्स का आंसर आपको हमेशा किस में लिखना है, दिवस में, 31.20। राइट, चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 6। क्या है यहाँ पर, क्रेडिटर रेशियो यानी कि लेनदार गुणोत्तर। सेम टू सेम इसी की तरह कॉपी, डोंट वरी अबाउट इट। सबसे पहले एक फॉर्मूला कितने मार्क्स का 2 मार्क्स है। 1 नंबर डन करने के लिए क्या करना होगा, पहले फॉर्मूला लिखना होगा। क्रेडिटर रेशियो इज इक्वल टू लेनदार गुणोत्तर, जिसे हम गुजराती में कहेंगे। फॉर्मूला क्या है, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल अपॉन में क्रेडिट परचेज इनटू नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज नहीं दिए होंगे तो 365, बट दिए हैं तो वही लिखना होगा। गुजराती में लेनदार प्लस दिवी हुंडी भाग्या उधार खरीदी गुणा कामकाज ना दिवसों। चेकआउट करते हैं, क्रेडिटर्स हमारे पास कितना है, लेनदार कितना है सर, हमारे पास 1,20,000। बिल्स पेबल देवी हुंडी कितनी है 20,000। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 1,20,000 राइट प्लस 20,000 इंटू नंबर ऑफ डेज। तो फिक्स थे, कितने थे हमारे पास सर 360, वो तो कॉमन रहेगा, नहीं होता तो 365 अपॉन में क्रेडिट परचेज यहाँ पे लिखा गया। ध्यान रखना क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट परचेज उधार खरीदी। क्या आपकी बुक में गिवन है, यस सर। यहाँ पे देखो ओपनिंग स्टॉक के ऊपर दिया हुआ, शुरुआत की स्टॉक के ऊपर दिया क्रेडिट परचेज उधार खरीदी कितनी है 27,50,000। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 27,50,000। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो रहा होगा और सभी कंसेप्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे। 1,20,000 में आपको 20,000 प्लस कर देना है, कितना हो जाएगा सर 1,40,000। वेरी गुड। डिवाइड किससे करना है 27,50,000 से, इंटू कितना करना है 360। अब आपके पास कैलसी है, कैलसी यूज कीजिए, बिकॉज आप स्मार्ट तो है, कैलसी यूज करिए। मुझे आंसर बताइए, इसका आंसर कितना आ रहा है, यस सर 18.30
33 डेज। आई होप आप समझ इसका जवाब डेज में क्यों लिखा गया है। डेबिटर्स और क्रेडिटर्स का जवाब हमेशा दिवस यानी कि डेज में लिखा जाएगा। तो आई होप ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। एंड फाइनली अब हमारा सम कंप्लीट होगा। थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो चुका है बट आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो चुका होगा। अब इस टाइप के कोई भी सम्स आएंगे आप एग्जाम में इजीली सॉल्व कर सकते हैं। रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वेरी मोस्ट आईएमपी फैक्टर अब मैं आपके सामने सॉल्व करने वाला हूं। तो सबसे पहले जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे पहले क्या करेंगे, 2 नंबर में से 1 नंबर तो डन। कैसे सर, फॉर्मूला लर्न होगा, कट कॉपी पेस्ट कर देंगे। वेरी गुड। तो यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 7 आ चुका, रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसे गुजराती में कहेंगे रोकेल मूड़ी पर वर्तनનો दर। फॉर्मूला क्या रहेगा इनका, नेट प्रॉफिट बट कौन सा चाहिए, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाला, ध्यान रखना। अपॉन में शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस लॉन्ग टर्म इंटू 100, जिसे गुजराती में कहेंगे चोखो नफो पर कौन सा चाहिए, ब्याज અને કરવેરા પહેલાનો નફો। अपॉन में शेयर मूड़ी प्लस अनामत प्लस लांबा गाળાના देवा इंटू 100। तो चेकआउट करते हैं कि आपकी बुक में नेट प्रॉफिट है। यस सर, नेट प्रॉफिट तो है हमारे पास, ये दिया हुआ है 2,12,500, राइट, दिखाई दे रहा है आपको 2,12,500। बट ये क्या है सर, ये आफ्टर का है, बाद का है। बट यहाँ पे कौन सा चाहिए मेरे को, बिफोर यानी कि पहले वाला चाहिए। तो देखो कहीं पे बिफोर वर्ड लिखा हुआ है। ये सर नेट प्रॉफिट ये रहा बिफोर यानी कि ब्याज अने करवेरा पहला भी आपको दिखा, नेट प्रॉफिट भी है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कितना दिखाई दे रहा है आपको सर, 4,50,000। तो आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट यानी चोखा नफा के प्लेस पे कितना राइट करेंगे सर, 4,50,000। अब अपॉन में शेयर कैपिटल भी आपको लेना है, रिजर्व लेना है, लॉन्ग टर्म लोन लेना है और इंटू 100 करना है। तो इंटू 100 तो कॉपी कर देता हूँ, राइट। अब हमेरे पास मेन चीजें क्या बची, शेयर कैपिटल। क्या आपकी बुक में शेयर कैपिटल है, चेकआउट करते हैं। यस सर, शेयर कैपिटल हमारे पास दिया हुआ 5 लाख है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख। तो यहाँ पे मैं साइड में से सॉल्व करके बताने वाला हूँ। तो आप भी एग्जाम हॉल में इस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपके पास क्या था, इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना था हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल, चेकआउट कीजिए सर, हमारे पास था 5 लाख। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 5 लाख, वेरी गुड। सेकंड हमारे पास कौन सा शेयर था, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो आप भी यहाँ पे एग्जाम हॉल में इस तरीके से लिखेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना अपने पास 2 लाख। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 2 लाख, राइट। आई होप आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्या चाहिए, अनामत यानी सॉरी यहाँ पे अब आपको दिख रहा होगा, यस। अब हमें क्या चाहिए, रिजर्व, गुजराती में कहेंगे अनामत। तो रिजर्व में कौन आएगा, यस सर, यहाँ पे लिखा है रिजर्व एंड सरप्लस, अनामत अने वधारो गुजराती में कहेंगे। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए रिजर्व, गुजराती में कहेंगे अनामत अने वधारो। कितना था हमारे पास रिजर्व, सर रिजर्व की वैल्यू है 3,50,000। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 3,50,000, राइट। और क्या था यहाँ पे चेकआउट कर लीजिए, यस सर, प्लस लॉन्ग टर्म लोन भी था, यानी कि गुजराती में लिखा था लांबा गाળાના देवा। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में कौन आने वाला है, बताइए मुझे, लॉन्ग टर्म में कौन आता, अगर आपने फॉर्मूला याद किया था। यस सर, यहाँ पे लॉन्ग टर्म में आने वाला डिवेंचर, वेरी गुड आंसर। ये लॉन्ग टर्म लोन है, लांबा गाળાના देवा कौन है, डिवेंचर। कितना दिया है, 2,50,000। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 2,50,000। और उसके बाद आप स्मार्ट तो ही, आपके पास कैलसी, बिकॉज अब यहाँ पे और कुछ भी नहीं दिख रहा है, बिकॉज ऑफ क्रेडिटर हुआ, बिल्स पेबल, बीओडी, तो क्या है करेंट लाइबिलिटी, चालू दिवाली। सभी को प्लस कर दीजिए, 5 और 2 कितना होगा 7 एंड 3,50,000 प्लस 2,50,000 कितना हो जाएगा 6 लाख। 7 लाख प्लस 6 लाख कितना हो गया 13 लाख। बट याद कीजिए एग्जाम के अंदर मैंने आपको फॉर्मूला भी समझाया था कि फिक्सियस एसेट हमेशा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे एक फिक्सियस एसेट दिया गया, अवास्तविक मिलकत प्रीलिम एक्सपेंस कितना दिया हुआ है 10,000। तो आप यहाँ पे लेस करेंगे माइनस फिक्सियस एसेट जिसे हम कहते हैं, और गुजराती में हम कह सकते हैं इसे अवास्तविक मिलकत, या फिर आपको जो लिखना वो भी लिख सकते हैं, राइट। कितना दिया था हमारे पास 10,000। प्रीलिम एक्सपेंस लिखोगे तो भी चलेगा, प्राथमिक खर्चा लिखोगे तो भी चलेगा। कितना हो जाएगा 13 लाख में से 10,000 आप लेस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर 12,90,000। आई होप आप समझ गए। तो सबसे पहले मैंने हमें यहाँ पे क्या किया, टोटल हमारे पास कितना आ चुका 13 लाख, जिसमें से प्रीलिम एक्सपेंस प्राथमिक खर्चा लेस कर दिया। तो आपके पास रिजर्व एंड सरप्लस कितना हो चुका है 12,90,000। तो आप यहाँ पे अरेंज कर दीजिए, यस यस। आई होप अब आपको कंप्लीट दिख रहा होगा। यहाँ पे आप राइट कर दीजिए 12,90,000। सिंपली आपको क्या करना है, कैलसी यूज करना है। कैलसी तो आपके पास होगी, यस। 4,50,000 को आपको डिवाइड करना है 12,90,000 से, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 34.88
परसेंटेज। देखो यहाँ पे परसेंटेज क्यों लगाया, बिकॉज ऑफ इनटू क्या था यहाँ पर 100 था। तो यहाँ पे आपका सम कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप आपने पूरा वीडियो एंड तक देख लिया होगा और आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी एक बार मैं आपको पूरा वीडियो फिर से एक बार दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले हमने क्या किया था, लास्ट से लूंगा मैं, रेट ऑफ रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसके सबसे इंपोर्टेंट चीज क्या, सभी चीजों को प्लस करना, जिसमें से क्या लेस करना था, प्रीलिम एक्सपेंस, प्राथमिक खर्चा आपने लेस किया था 10,000, राइट। और उससे पहले आपने सीखा था डेबिटर रेशियो, और डेबिटर रेशियो का फॉर्मूला क्या था, देवादार प्लस लेनी होंगी डेबिटर्स प्लस बिल रिसीवेबल अपॉन में क्रेडिट सेल, जिसमें सबसे इंपोर्टेंट फैक्टर क्या था, क्रेडिट सेल को किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, राइट। और उसके बाद आपने सीखा नेट प्रॉफिट रेशियो, तो बहुत ही इजी था, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। और फिर आपने सबसे स्टार्टिंग में सबसे पहले सीखा था करेंट रेशियो, चालू गुणोत्तर। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल बना हुआ हो। सभी के बीच में इस लेक्चर को शेयर कर दीजिए, और भी कोई वीडियो देखना चाहते तो कमेंट में राइट करके बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू वेरी मच।